नमस्कार, आप देख रहे हैं JBN 24 न्यूज। मैं हूं राशि और आइए आपको रूबरू कराते हैं अब तक की कुछ बड़ी खबरों से। पोटका में 15 साल बना बिरसा आवास 15 महीने भी नहीं चल पाया है। कई बिरसा आवासों के छप्पर उड़ गए हैं, जिसके कारण लोग परेशान हैं। दरअसल पोटका प्रखंड के टंगाराइन पंचायत के टंगाराइन सबर टोला में कल्याण विभाग की ओर से एक मुश्त 9 सबर परिवारों को बिरसा आवास बनाया गया था, लेकिन आवास का निर्माण बेहद घटिया तरीके से हुआ था। अब ये हालत है कि छप्पर उठ गए हैं, पैराफिट गिर चुके हैं, बारिश अभी बाकी है। पता नहीं इन आवासों का क्या होगा। टांगराइन के 9 सबर परिवार पिछले 15 सालों से जर्जर आवास में रहने को विवश थे। लंबे समय के इंतजार के बाद इन सबर परिवार को 2017-18 में बिरसा आवास दिया गया था। अधिकारियों और कर्मचारियों की उदासीनता के कारण ये आवास 2019-20 में कार्य पूर्ण हुआ, जिसके बाद पहला हवा के झोंके में ही तीनों आवास के छप्पर उड़ गए। आपको बता दें कि बारू सबर, रामू सबर, शुक्रमणि सबर, पूर्ण सबर, सोमा सबर, गंगा सबर और माधव सबर, सारूती सबर, गंगा सबर, इन सबर परिवारों को प्रत्येक आवास प्राक्कलन राशि 1,31,500 रुपये और 1 लाख की लागत में ये आवास बनाया गया था, लेकिन घटिया निर्माण होने की वजह से ये आवास क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सबर लोगों का तो घर बन गया बिरसा आवास कल्याण विभाग की ओर से, लेकिन अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है या कुछ का हो भी गया है। तो अभी देखने में आ रहा है कि मतलब है ना पूरा दयनीय स्थिति है। कुछ का छप्पर उड़ चुका है, कुछ का पैराफिट गिर चुका है। लेकिन सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि किस स्थिति में है सबर लोग, और नहीं तो आने वाला 1-2 साल या तुरंत ही कुछ समय बाद दूसरा तूफान या बारिश आएगा तो छप्पर और पैराफिट सब इधर उधर हो जाएगा या फिर गिर जाएगा, तो सबर लोगों के लिए रहने का कुछ जगह नहीं रहेगा। सबर लोगों को अभी देखने में आ रहा है कि सबर लोग अभी यहाँ वहाँ लोगों से पूछ रहे हैं, भैया हमारा घर तो टूट गया, हम लोग रहेंगे कहाँ। अभी पूरा दयनीय स्थिति है। तो इस चीज को देखते हुए सरकार को ध्यान देना चाहिए कि तुरंत इन लोगों का घर मरम्मत हो। घरटा छिली हावा दिल अचानक आसी गला हावा 1 हफ्ता आगे तो घरटा उड़ाई दिल हावा से हमरा घरे छिली तो बाँची गेली हमरा पैराफिट को उड़ाई दिल। कनकाय जो ওই পাশে একটা ঘর আছে, ওই ঘর পাশে আছে। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले में हमारे 22 जवान शहीद हो गए। इसको लेकर भाजपा नेत्री रागिनी सिंह के कतरास मोड़ स्थित भाजपा कार्यालय में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के कायरतापूर्ण हमले में शहीद हुए 22 जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर श्रीमती रागिनी सिंह ने कहा कि घटना के कारण पूरे भारत में जहां आक्रोश है, वहां काफी दुखद भरी घटना है। पूरी देश इसकी भर्त्सना और निंदा करता है। दुख की इस घड़ी में भाजपा परिवार शहीदों के परिवार के साथ खड़ा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी केंद्र और छत्तीसगढ़ की सरकार नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब देगी और आने वाले दिनों में उनका समूल नाश होगा। इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित लोगों ने नम आंखों से शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद 2 मिनट का मौन रखकर ईश्वर से प्रार्थना की गई कि दिवंगत आत्माओं को शांति मिले। आज झरिया नगर में झरिया भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे कार्यालय में शहीद जवानों के लिए श्रद्धांजलि सभा आज हम सब रखे। मौन 2 मिनट का मौन भी रखे और बहुत ही आज कहीं ना कहीं ये दुख की बात है जो देश में इस तरह से घटना हुई हमारे जवान भाई के साथ। लेकिन एक तरफ दुख है और एक तरफ गर्व भी हो रही है कि हमारे जवान भाई जिस तरह से संघर्ष किया और मुंहतोड़ जवाब दिए नक्सलियों को, आज उस भाई पे मुझे हम सबको बहुत ही गर्व महसूस हो रही है। और वैसे माँ को भी आज हम लोग बहुत ज़्यादा सम्मान कर रहे हैं, जो माँ के गर्भ से ऐसे हमारे जवान भाई जन्म लिए जो हमारे देश की रक्षा करने के लिए हमारे माँ
अपने माँ और अपने बहनों की रक्षा करने के लिए अपने आप को कुर्बानी कर दिए। ऐसे भाई के लिए हम सब बहन बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हर बार ऐसे ही भाई को हमारे देश में आज इस माँ से तो अगली बार उस माँ से जन्म लेंगे हमारे धरती पे, और फिर से इसी तरह हमारे भाई देश की रक्षा करेंगे। और मुझे उम्मीद है हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जरूर इस कुर्बानी का बदला लेंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। आए दिन हम सुनते हैं कि नक्सली हमला जवान शहीद होते हैं, तो कहीं न कहीं देश के प्रधानमंत्री से क्या चाहेंगे, उम्मीद उनसे? हम लोग पत्र लिखेंगे और अपने भाई के लिए जो कुर्बानी दिए हैं उस कुर्बानी को हम लोग ऐसे नहीं जाने देंगे। पूरे देश में आज इस तरह के जो घटना हुई है, हम सब बहुत ही आक्रोश हैं और दुखी भी हैं, और ऐसे भाई पे कहीं ना कहीं हम सब दुख जरूर मना रहे हैं, लेकिन गर्व करते हैं कि हमारे देश में ऐसे नौजवान भाई हैं जो अपने माँ और बहनों को रक्षा करने के लिए, देश को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बानी कर दे रहे हैं। धनबाद के बलियापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बलियापुर मुख्य मार्ग से 5 किलोमीटर अंदर पड़ने वाले घड़बड़ पंचायत के बाबरी टोला में दर्जनों लोगों को आज तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, जिसके कारण लोग बेहद परेशान हैं। इस पंचायत में कई ऐसे लोग हैं जो अपने दम पर लोन लेकर आवास में निर्माण में हाथ तो लगा दिए हैं, पर पैसा खत्म होने के कारण आवास का काम अधूरा रह गया। अब सरकार के द्वारा दिए जा रहे आवास के पैसों के इंतजार में है। बावरी टोला में रह रहे लोगों से प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जब जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि 2016 में ही आवास के लिए फॉर्म भरा था, पर आज तक आवास के लिए पैसा नहीं आया। उन्होंने बताया कि आवास के लिए कई बार अपने मुखिया को सूचना दी, लेकिन बावजूद इसके आज तक प्रधानमंत्री आवास का पैसा नहीं आया है। मुखिया आज तक आश्वासन ही दे रहा है। उन्होंने बताया कि जिनके पहले से आवास हैं उनके परिवार के कई सदस्यों को पीएम आवास का लाभ मिल रहा है, लेकिन गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं है। यही नहीं, इस पंचायत में एक शख्स ऐसा भी है जिन्होंने अपने आवास के लिए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास तक को आवेदन दिया था। उस आवेदन पर जांच हुई थी, लेकिन आवास योजना का लाभ आज तक नहीं मिल पाया है। घड़बड़ पंचायत के लोग सरकार और जिला प्रशासन से यही गुहार लगा रहे हैं कि हमें जल्द ही पीएम आवास योजना की राशि दी जाए। तुम्हारा? मेरा नाम सर मिलन मुखर्जी। ये जगह कौन सा गांव? गांव सर घड़बड़। क्या परेशानियां हैं? परेशानी यही है सर, हम लोग का घर नहीं है। मान लीजिए गिर गया था, बरसात का समय में एक बार गिर गया था। मुखिया को हम लोग बोले तो मुखिया बोले वो हम कुछ नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री हम लोग मुख्यमंत्री को भी लेटर दिए थे, तो जांच भेजे थे ब्लॉक से, फिर फोटो लेके गए, फिर कुछ नहीं हुआ। अभी तक कुछ नहीं हुआ? कब फॉर्म भरे थे तुम? सर फॉर्म वही 2016 में। 16 में भरा था? प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भरे थे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कैसे रहते हो? ऐसे ही बस इसी घर में। अगर कुछ हो जाएगा तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? कोई नहीं। अपना? हाँ। तुमने कहा था कि और भी यहाँ लोग जो इंदिरा आवास भरे थे 2-2 बार ले चुके। हाँ, वो तो दो जिसको मिला उसको सर 2 बार मिला, हम लोग को 1 बार भी नहीं मिला। क्या मांग करते हो सरकार से? सरकार से वही बोले कि हम लोग को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने के लिए। आप बनाए क्या लोन लेके? हाँ, कहाँ से लोन लेके? हाँ, धन्यवाद। धनबाद से बंधन लोन लेके बनाए। क्यों सरकार पैसा नहीं दे रही है? ना ना, मुखिया के पास आप जाते हो तो क्या बोलता मुखिया? कोई बोल नहीं मिल जाएगा खाली होबे कि पूरा होबे घर এখন আসছে के होबे कि সবাই लड़ा के संग थोड़ा ना होबे। इधर खुंटी में पत्नी के द्वारा 2 लोगों के साथ मिलकर पति की हत्या किए जाने का मामला प्रकाश में आया है और विगत 25 जनवरी को रनिया थाना अंतर्गत खरबागड़ा गांव के तुम्बाटोली नदी के बालू में एक अज्ञात लाश मिलने से पुलिस ने जांच शुरू की थी, जिसके बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उसी की निशानदेही के आधार पर अन्य 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामला खुंटी जिले के खरबागड़ा गांव के तुम्बा टोली के पास नदी का है, जहां पर बालू में एक अज्ञात लाश मिली थी, जिसके बाद उसका पोस्टमार्टम करवा दिया गया था। फिर इसी दौरान हाबिल कंडुलाना नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसकी निशानदेही पर केस में छानबीन शुरू हुई और इसमें मृतक की पत्नी और असीम तोपनों का नाम सामने आया। फिर छापामारी दल गठित कर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए जाने के बाद पत्नी ने मामले का खुलासा करते हुए बतलाया कि विगत जनवरी माह में उसके
उसके पति के साथ वो खुंटी आई है और उसे जान से मारने की बात स्वीकार करते हुए कहा कि मृतक उसका पति है, जिसका नाम राकेश मल्लिक है, जो पश्चिमी दिल्ली के टैगोर गार्डन का निवासी है, जो वर्तमान में उसकी पत्नी के नाम उसने लिखवा दी है। आपको बता दें कि संपत्ति उसने अपने नाम लिखवा दी है। उसने बताया कि उसका पति नशा पान करते हुए हमेशा मारपीट करता था, इसलिए 2 लोगों के साथ मिलकर उसने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। एसपी आशुतोष शेखर ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उसके निर्देश पर डीएसपी के द्वारा छापामारी टीम गठित कर मामले का उद्भेदन करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। लेकिन शक की सुई वहां अटक जाती है जब 2 लोगों ने मिलकर एक सुदूरवर्ती व्यक्ति को मौत के घाट उतारने में सहयोग किया, और तब जब देश की राजधानी दिल्ली की प्रॉपर्टी अपनी पत्नी के नाम करने के बाद उसके कहने पर एक सुदूरवर्ती क्षेत्र में गया, जहां पर वो पूरी तरह अपरिचित था और इसके बाद अपनी ही पत्नी का शिकार हो गया, जिसका पूरा दारोमदार उसकी पत्नी ही निकली। अभियुक्तों को जेल में बंद कर दिया गया है। जनवरी महीने में रनिया थाना अंतर्गत कोयल नदी के पास बालू में एक अधेड़ व्यक्ति का शव पाया गया था, जिसके संबंध में हम लोगों ने काफ़ी आसपास के क्षेत्रों में उसकी पहचान कराने का प्रयास किया, बट उसकी पहचान नहीं हो पाई थी। और संदिग्ध अवस्था में इस तरह का शव प्राप्त होने के बाद हम लोगों ने इस केस के उद्भेदन हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तोरपा एवं पुलिस निरीक्षक तोरपा अंचल के नेतृत्व में एक विशेष SIT का गठन किया था। SIT के द्वारा इस पूरे घटना से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान किया गया और तकनीकी एवं अन्य जो भी बातें सामने आई उसका गहन तौर पे स्टडी करते हुए इस पूरे मामले का उद्भेदन हुआ। इस मामले में जो मृतक है उसकी पहचान राकेश मल्लिक के रूप में हुई है, जो टैगोर गार्डन पश्चिमी दिल्ली का रहने वाला है, जिसको यहाँ जनवरी के महीने में खूंटी लाया गया था और उसकी पत्नी ने अपने एक दो परिचित लोगों के साथ मिलकर उसकी हत्या करने के बाद उसके शव को बालू में छुपा दिया था। इस पूरे घटनाक्रम में जो तीनों अभियुक्त इसमें शामिल थे, तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मृतक की पत्नी, उसके साथ साथ एक उसका सहयोगी हाबिल कंडुलना और साथ में असीम तोकनो नामक 2 अन्य सहयोगी की गिरफ्तारी हुई है। इन सभी लोगों ने पूरे घटनाक्रम में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और इनकी निशानदेही पर घटना में जो गाड़ी यूज़ हुई थी, प्रयुक्त हुई थी, उसको बरामद किया गया है। साथ ही जो घटना कारित करने के लिए जिस लकड़ी से वार करके मृतक को मारा गया था उसको भी बरामद किया गया है। पूछताछ के क्रम में इन लोगों ने घटना का मुख्य कारण महिला के द्वारा यही बताया गया कि जो मृतक था, जो इनका पति था, वो बहुत ज़्यादा नशा करता था और नशे के साथ साथ इनको प्रताड़ित किया करता था। और पिछले वर्ष ही जो इनका दिल्ली में घर है, इनके पति के द्वारा इनके नाम पे किया गया था, तो उसके बाद इनको लगा कि हम आसानी से अब इससे छुटकारा पा सकते हैं और इसीलिए फिर इस महिला ने अपने पति को यहाँ लेकर आई घूमने के बहाने और फिर यहाँ पे अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर उसकी हत्या की। इधर लंबे समय से फरार आरोपी भोला मेहता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी निशानदेही पर एक और आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को इन दोनों ही आरोपी की लंबे समय से तलाश थी। हजारीबाग पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि सूचना के आधार पर पूरी कार्रवाई की गई, जहां पर कुख्यात अपराधी भोला मेहता उर्फ जगदीश मेहता, जो कि चाक थाना क्षेत्र के मुंगरा का रहने वाला था, वो अपने घर आया हुआ था और कई दिनों से फरार था, जिसे गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के क्रम में भोला मेहता ने अपने पास एक हथियार रखने की बात स्वीकारी है। बताया कि गौतम कुमार पिता कामेश्वर प्रसाद मेहता कुरहा थाना इचाक को एक पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस के साथ एक मैगजीन रखने के लिए दिए हैं, जिसे चलकर बरामद करवा सकते हैं। भोला मेहता की निशानदेही पर गौतम कुमार को पकड़ा गया। भोला मेहता और गौतम कुमार की निशानदेही पर एक पिस्तौल, 3 जिंदा कारतूस और एक मैगजीन बरामद किया गया। इस संदर्भ में थाने में लूट और चोरी के संबंधित कांडों में ये संलिप्त हैं। भोला मेहता पिछले कई दिनों से फरार था और गौतम कुमार भी पूर्व दिनों में आम और कारतूस की खरीदी बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुका है।
कुख्यात अपराधकर्मी एवं इंटर डिस्ट्रिक्ट डेकॉइट और लुटेरा जो बहुत कांडों में वांछित था भोला महतो, उसका उस दिन मुंगरा गांव आने का सूचना मिली है। तो उस सूचना के आलोक में हम लोग अपना स्पेशल टीम गठित करा के हम लोग रेड करवाए। तो मंगरा महतो पकड़ा गया और उनसे गहनतापूर्वक पूछताछ करने के बाद जो है एक गौतम है, इधर कुरहा गांव का रहने वाले हैं, तो उनको भी अरेस्ट किया गया और उन दोनों के पास से जो है एक पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस हम लोगों को बरामद किया। कितने कांडों में सर ये लोग? अभी तक का हम लोगों का अनुसंधान में गौतम एक कांड में पहले जेल जा चुका है और बोला जो है अभी तक 8 कांड में वांछित रहा है और आपराधिक इतिहास इनका पहले जब कब जेल गया तो उसके बारे में। हमारे आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए GBN 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।